मैनपुरी के कस्बा ओंछा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्टाफ नर्स रविंद्र सिंह सैनी का लोक सेवा आयोग में नर्सिंग सहायक के पद पर चयन हुआ। उन्हें ऑल ओवर चौथी रैंक मिली है। उनका स्थानांतरण एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में नर्सिंग सहायक के पद पर किया गया। उनके स्थानांतरण के अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाजसेवी सुरेंद्र देव ने रविंद्र सिंह सैनी के योगदान को याद किया। सुरेंद्र देव ने कहा कि रविंद्र सिंह सैनी ने अपनी तैनाती के दौरान निर्धन वर्ग की महिला और पुरुषों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी चिकित्सा सेवाओं को क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे। क्षेत्र के लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में रविंद्र सिंह सैनी ने क्षेत्रीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एसएन मेडिकल कॉलेज में रहते हुए भी वे ओंछा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। कोरोना काल में जब मुझे ओंछा के बारे में बहुत कम जानकारी थी, मेरे पास यहाँ पर स्टाफ बहुत कम था, तो मेरे पास स्टाफ को एक ही था और रमेश भाई साहब थे। इन दो लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया और ओंछा जैसे कस्बे को, क्योंकि मेरी शुरुआत से ही कामना ये रही कि हम ओंछा को जल्द से जल्द कस्बे में कन्वर्ट कर पाएं। लेकिन अभी तक हम आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से दोबारा से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस चीज को थोड़ा सा कामयाबी की तरफ लाइए। जब तक इसे कस्बा का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हिंसा होती रहेगी। ये ग्राम पंचायत में काउंट हो जाता है, जबकि आपको पता है कि पूरा कस्बा है और यहाँ पर कस्बा में जो योजनाएं आनी चाहिए वो सारी चीजें आती नहीं है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल भी आपके बीच में है, लेकिन अब किसी परिस्थिति में इसकी थोड़ी सिचुएशन गलत जगह हो गई। लेकिन हम आपके सहयोग से और प्रधानमंत्री वगैरह के सहयोग से इस लायक हो पाए हैं कि आज हम एक सही बिल्डिंग में बैठे हैं और काफी अच्छा स्टाफ हमारे पास आज उपलब्ध है। इससे पहले हमारे पास स्टाफ की भी कमी रहती थी और आप लोगों के सहयोगी भी हम आपसे सहयोग दे नहीं पाते थे। लेकिन रविंद्र सैनी ने यहाँ को मील का पत्थर साबित हुआ ये बंदा हमारे लिए कि इसने, जिसको हम सरकारी तरफ से ये मान चुके थे कि ये CSC रन नहीं कर सकते, इस बंदे ने अकेले के दम पर इस CSC को रद्द करके दिखा दिया और खुद किया। जिन सुविधाओं के बारे में, जिन योजनाओं के बारे में हम लॉन्च करने से पहले सोचते थे, विचार बनाते थे कि ओंछा के लिए बनाएं कि नहीं बनाएं, लेकिन इस बंदे ने कमिटमेंट ऐसा दिखाया। पढ़ाई में तो दिखाया ही है, लेकिन कोई कहते हैं जब हीरा होता है तो वो हर जगह चमक बिखेरता है। तो ये वो कोहिनूर हीरा है जिसने ओंछा के शहर में सीकर से आके आड़ोती रेलवे से प्रभावित करते हुए उत्तर प्रदेश में अपना सितारा चमकाया। ये बंदा राजस्थान का है और इसकी रैंक आज उत्तर प्रदेश में चमक रही है, जो कि बहुत ही बिल्डर नसीब होती है। तो हम तो आपको सबको, आने वाले बच्चों को यही प्रेरणा का स्रोत बनेगा हमारे बीच में से कि ओंछा जैसे शहर में, ओंछा जैसे कस्बा में, ओंछा जैसे गांव में हॉस्पिटल में 24 आवर्स सेवा देने के बावजूद आप संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में बहुत अच्छी रैंक लेके आते हो और काम के प्रति आपका डेडिकेशन। मैंने जब कॉल किया, मेरे दिमाग में आज भी कोई ओंछा के लिए कॉल करना होगा तो मेरे दिमाग में एक नाम पहुंचता। और उस दिन जब मुझसे मिलने आया तो मैंने यही कहा कि सैनी तुम्हारे नाम में मैं आते हो जाऊंगा, तुम तो मेरे छोटे भाई के समान रहे हो हमेशा। तो जब भी हमें दिमाग आता तो ओंछा के लिए कुछ बात करनी है तो सैनी के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। हम ओंछा में सिर्फ सैनी को कॉल करते थे और सैनी अकेले दम पर वो सारे प्रोग्राम, सारे काम ऑटोमेटिकली करके दे देता है। तो ऐसा मिलनसार व्यक्ति, ऐसी हम आपके बीच में रहा, अच्छी सेवा दी। मैं अपने स्टाफ से, जो बाकी स्टाफ है, उससे कहूंगा कि सारे लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लें, अपने समाज में अपनी पहचान अपने काम से बना, अपने नाम की पहचान आपके काम से जिस दिन होने लगे, समझ लीजिए आपने अपने माता पिता का थोड़ा सा चुकाना स्टार्ट कर दिया। चुका तो हम आप नहीं पाएंगे, लेकिन आपका समाज आपके काम से आपको पहचानने लगे तो आपने फिर चुकाने की शुरुआत कर दी। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का मैं, आप सब स्टाफ से मैं दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी, सभी लोग सैनी को कॉपी करिए, सैनी जैसा बनने की कोशिश करिए, जैसे कि हम आपसे यही चाहता है कि हम इसके बीच में रहें तो अपनी सेवाओं को उच्चतम लेवल पे जाके दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।